क्वेश्चन किस तरह से बनाना है सिस्टमेटिक में क्वेश्चन को आप देखते चलिए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5, कहता है इसका dy बाई dx ज्ञात कीजिए। मतलब जितने सारे क्वेश्चन लिखे हैं ना सभी में सभी dy बाई dx हमें ज्ञात करना है, मतलब डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है x के सापेक्ष में। क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। देखिए y बराबर हमें इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें dy बाई dx याद करना है, मतलब x के सापेक्ष हमें दिया हुआ फंक्शन है क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। इधर क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा d साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5। नीचे में कितना हो जाएगा, देखिए जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो साइन एक्स, गौर से देखिएगा साइन एक्स नीचे में कितना होता है dx, यानी जो यहाँ पर एंगल है साइन एक्स का वही नीचे में कितना होना चाहिए, तभी इसका डेरिवेटिव हम cos x लिखते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसका डेरिवेटिव cos x नहीं लिख सकते हैं। यानी सीधा सीधा समझिए, जो साइन यहाँ पे है, साइन है उसके एंगल में जो बैठा हुआ है वो नीचे होगा, तभी इसका डेरिवेटिव cos में होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए इसका एंगल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का 5, तो क्या लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब इतना अपना मन से तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या किए इतना से अगर हम भाग किए तो मैथ में नियम होता है जितना सेम संख्या से भाग और गुना कर सकते हैं। तो हमने इतना से क्या कर दिया, भाग कर दिया। क्यों किया, क्योंकि साइन का वैल्यू इतना था, इसका डेरिवेटिव तभी होता जब नीचे में ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5 होता। अब इतना से क्या कर दिए, गुना कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x नीचे में कितना हो जाएगा dx। गौर से देखिएगा ना, तो ये जो है u प्लस v का नियम काम कर रहा है, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटू डी एक्स स्क्वायर और प्लस का dx और प्लस का डी 5/dx हो जाएगा। यानी u प्लस v में था दो फंक्शन था, दोनों को अगर हमने क्या कर दिया डेरिवेटिव कर दिया, ऐसे गुना लेते। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का, मतलब पहले वाले, तो पहले कौन है साइन, बाद में की जो है वो चुपचाप रहेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा cos, तो जब साइन एक्स रहता है cos x होता है, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस का 5 होगा, तो क्या आ जाएगा cos x स्क्वायर प्लस का 5 हो जाएगा। ये इसका सिर्फ डेरिवेटिव हो गया इनटू कितना हो जाएगा x स्क्वायर क्या आ जाता है 2x हो जाता है, और कांस्टेंट क्या आ जाता है 0। यानी फाइनली इस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर और प्लस का 5 हो जाएगा। यही मेरा हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अभी क्वेश्चन को देखिए इस प्रकार हमारा dy बाई dx का मान क्या आ गया 2x cos x स्क्वायर प्लस का 5। अब देखिए इस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर पूछते तो ऑब्जेक्टिव में इतना समय हमें नहीं मिलता है, क्वेश्चन की तरह प्रोसेस से हम बनाए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। देखिए हमें dy बाई dx चाहिए, क्या चाहिए dy बाई dx चाहिए, अब विद इन सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर चाहिए। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले फंक्शन को देखिए, तो फंक्शन को देखने से आपको पता चलेगा ये फंक्शन है ना ये साइन की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फंक्शन को देखने से आपको सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले जो बैठा है उसको देखिए, तो कैसा है साइन की तरह। हम जानते हैं साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, तो जब साइन x रहता है तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है cos x रहता है। तो यहाँ पर साइन x के बराबर कितना x स्क्वायर प्लस का 5, तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है cos, तो हम लिख देंगे cos x स्क्वायर प्लस का 5। और उसके बाद देखिए उसके बाद जो बचा उसका शकल किस हिसाब से लग रहा है, उसका शकल मतलब किस तरह लग रहा है। तो देखिए उसके बाद वाला का जो देखेगा शकल वो अलजेब्रिक फंक्शन की तरह लग रहा है ना, अलजेब्रा x के पावर 2 3 5 घात वाला। तो x स्क्वायर प्लस का 5 है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है कितना, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x होता है ना, पावर का कर देते पावर से घटा देते हैं। उसका प्लस है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0, तो 2x में 0 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी इनटू में जो होगा उसके बाद का डेरिवेटिव लिख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बना सकते हैं आराम से, इस तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो बना लेंगे। सबसे पहले उसका शकल देखना है, शकल किस हिसाब से उसका डेरिवेटिव उस हिसाब से कर देना है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बना मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो कहता है इसका देखिए, कहता है y बराबर cos sin x। तो बनाने का इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं। देखिए y लिखेगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड
हम नहीं लिखते हैं। अब आप आने वाला क्वेश्चन आप खुद से समझते चलिएगा, डायरेक्ट हम dy dx लेते हैं। तो dy dx बराबर डी, देखिए cos है, cos sin x, देखिए cos के एंगल में है कौन, तो sin x, तो इसका डेरिवेटिव तभी होगा जब नीचे में कितना होना चाहिए, d sin x होना चाहिए। समझ आ रहा है ना। और जब इतना से भाग किए तो इतना से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो d sin x बटे dx का x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब देखिए cos का डेरिवेटिव कितना होता है, तो cos का माइनस sin x, तो माइनस sin, और जो एंगल है तो लिखा है ना ये जगह sin x। अब ऐसा नहीं कीजिएगा जो sin x का डेरिवेटिव करने लगेगा। हमने क्या बोला, जो पहले है डेरिवेटिव उसका होगा, बाद में जितने भी है वो चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे जो पहला का क्या होता है। तो हमने cos का डेरिवेटिव किया, sin चुपचाप बैठा था, लिख दिए, फिर इनटू sin x का डिफरेंस कितना हो जाता है, cos x। इस प्रकार क्या होगा, माइनस का sin x इनटू cos x, ये हो गया मेरा dy dx का। अब देखिए ये क्वेश्चन को बनाना कैसे, एक लाइन में कैसे बनाना है, dy dx निकालना है, तो कैसे निकालना है सोचिए। देखिए इसका सकल कैसा है, तो cos की तरह, तो cos का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस sin x, लिख दीजिए माइनस sin। अब बाद में देखिए जब ये का डेरिवेटिव कर रहा है तो बाद वाले जो लोग हैं वो चुपचाप देखेंगे जो पहले वाला का डेरिवेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब हम cos का कर रहे हैं तो sin चुपचाप बैठे रहेंगे, तो cos का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का sin होता है। तो माइनस का sin जो इसका एंगल है, मतलब बाद वाले जो लोग उसको लिख दीजिए, फिर इनटू लिख दीजिए। अब बाद वाला का डेरिवेटिव कीजिए तो फर्स्ट वाला चुपचाप बैठा रहेगा, मतलब फर्स्ट वाला का हो गया, उसके बाद बाद वाला, तो sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x हो गया। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे में ही बना दिया। अब आइए क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका भी देखिए वही काम करना है। इसमें क्या करना है, y बराबर sin x प्लस b दे दिया, तो y बराबर sin x प्लस b दे दिया, तो गौर से देखिएगा हमें क्या, वो सब लिखते चले जाएगा, हम क्वेश्चन वो नहीं लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बाद में आप समझते चले जाइएगा, बाद में कि हम डायरेक्ट dy dx लिखेंगे और आप बनाते समझते चलिएगा। तो ये देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, d sin ax प्लस का b। अब देखिए नीचे भी इसका एंगल कितना है, x प्लस b, तो नीचे कितना होना चाहिए, x प्लस b होना चाहिए, कटेगा ना ना, नीचे कितना है, x प्लस b। अब इतना से क्या किए, बाकी इतना से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो यहाँ पर u प्लस b मतलब दो अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए, dx बटा dx हो गया, dx बटा dx हो गया, अब प्लस b है तो dv बटा dx हो गया। अब कहेगा यहाँ पर भी तो b कांस्टेंट था, इसको बाहर आप क्यों नहीं किए, कहते हैं इसके साथ x y कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए बाहर नहीं किए, इसका जो था उसका डेरिवेटिव हो जाए। अब देखिए sin है, sin का डेरिवेटिव होता क्या था, cos, तो लिख दीजिए cos ax प्लस b, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। और इसका डेरिवेटिव dx बाय dx का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, a एक बचेगा ना, 1 into 1 और प्लस का कांस्टेंट है देते हैं 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा भी हम समझ लेते हैं a cos ax प्लस b। अब देखिए इसको इस लाइन में कैसे बनाना है, तो इसका देखिए इसका सकल कैसा है, तो sin की तरह, sin का डेरिवेटिव होता है क्या, तो cos होता है, sin का डेरिवेटिव क्या होता है, तो cos होता है, तो लिख दीजिए cos, बाद बाकी जो लोग हैं चुपचाप बैठा रहेंगे, देखेंगे तो cos x प्लस b। फिर इसका भी तो करना है ना, तो x का देखिए a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का कितना था 1, अब b कांस्टेंट है 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, बस 1 से क्या कर देना है, पूरा कर देना है, ये हो गया a cos x प्लस का b, मेरा डिवाइड इसका। आशा करते हैं आप तीनों क्वेश्चन जो भी हम बताए आपको समझ में आता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आया sec tan root x, इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, आगे सिस्टमैटिक चैनल के हिसाब से कर देते हैं, उसका डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड वापस लिखते चलेगा। अभी के बाद हम कोई क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं, और आगे देखिएगा dy बटे dx हो जाएगा। अब देखिए d सबसे पहला फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पहला कौन है, तो sec है, तो लिख दीजिए sec अब tan root x। अब देखिए डरिए नहीं, sec पहला का हो रहा है ना, तो बाद बाकी लोग क्या करेंगे, चुपचाप रहेंगे, जो चुपचाप रहेंगे ना उनको नीचे ले लीजिए, जो चुपचाप रहेंगे उनको नीचे ले लीजिए। इतना इसको नीचे लीजिए, मतलब इतना से भाग किए, इतना से क्या करना है आपको, गुणा करना होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर tan root x है, तो सबसे पहले कौन दिखा देगा, tan, डेरिवेटिव पहले इसका होगा, जब इसका होगा इसका मतलब एंगल नीचे होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा d root x हो जाएगा, तो समझ में आ रहा है ना। फिर dx से क्या कीजिए, भाग किए, तो क्या कर देंगे यहाँ से रूट x से गुणा कर देंगे, आ समझा। अब देखिए जब sin का डेरिवेटिव होगा ना, तो बाद बाकी लोग क्या करेंगे, देखेंगे, तो बाद बाकी लोग देखेंगे तो sin का डेरिवेटिव होता क्या, तो sin का डेरिवेटिव होता है
सॉरी सेक का डेरिवेटिव होता क्या है, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स एक्स का बराबर कितना है टेन रूट एक्स है, तो टेन रूट एक्स हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स हो गया। क्या सिर्फ ये इतना हुआ, सिर्फ इसका ही इतना डेरिवेटिव हो गया, उसका क्या इनटू है, तो क्या देंगे सर इनटू का सर। अब रूट सॉरी tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, बस तो tan x का लिख दीजिए sec स्क्वायर, अब देखिए x का क्या है कितना, तो रूट x है, तो लिख दीजिए रूट x, ये कोई दिक्कत, फिर इनटू का है इनटू है, अब देखिए रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो क्या जाएगा 1/2 रूट x। अब देखिए कल के बचा करता सर ये रूट से रूट काट दीजिए, देखिए ये इसका एंगल है, समझे ना, ये इसका एंगल है, तो इसको हम काट नहीं सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं इस तरह से, तो 1/2 रूट एक्स सेक एक्स सॉरी सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन टैन रूट एक्स इंटू क्या जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये रूट से रूट काटने नहीं लगेगा, ये एंगल है ये अलग, ठीक है। आशा करते हैं इस चीज आप समझ आ देखिए, इसको एक लाइन में क्वेश्चन को कैसे बनाना है इसको समझ। हमें क्या करना है डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो बस कुछ नहीं करना, एक लाइन में बनाना है, किस तरह से बनाना है, सेक है बाद में लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, मतलब सेक के बाद जितने लोग ना चुपचाप बैठे रहेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स एक्स का कितना है टेन रूट एक्स है, लिख देंगे। फिर सेक एक्स का था सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स होता है। उसके बाद सेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया तो कौन आएगा, तो टेन का होगा, तो टेन का होगा तो रूट एक्स देखेगा, तो टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स का रूट एक्स हो गया। फिर रूट का होगा, रूट का डेरिवेटिव होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट। इस प्रकार से एक लाइन में क्वेश्चन को आसानी पूर्वक बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, sin x प्लस b cos x प्लस d। देखिए y बराबर sin x प्लस b cos x प्लस d, इक्वेशन नंबर 5 है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये देखिए ये जो होगा u बाय v के रूल पर काम करेगा, ये u बाय v की जगह पर ये है, u की जगह पर ये है, ये u बाय v के रूल पर काम करेगा, तो ये जगह dy बटे dx बराबर लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड जो है वो आप लिखते चले जाइएगा। नीचे का छोड़ते हैं तो नीचे का छोड़ दीजिए, तो cos cx प्लस d को क्या किए छोड़ दिए, तो इसका डेरिवेटिव करना है d sin x प्लस d बटे, देखिए अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ dx से लिख रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बार सब एंगल में तो हम लिखते थे x जो एंगल आता था वो, तो वही चीज़ आएगा, हम इस चीज़ को बताएंगे आपको क्या करना है नहीं करना। उसके बाद माइनस दिए, देखिए नीचे लगा कर छोड़िए, ऊपर का क्या डेरिवेटिव किए, अब जिसका डेरिवेटिव किए थे ना उसको छोड़ दीजिए, तो साइन एक्स प्लस डी को छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए डी कॉस सी एक्स प्लस डी, नीचे कितना आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए और उसके बाद यू बाई वी के रूल में करता है, यू बाई वी के रूल में नीचे कितना आ जाता है पूरा का स्क्वायर, मतलब नीचे वाला का स्क्वायर, तो क्या क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस ये हो जाएगा। आ देखिए इधर ये जैसे कि जैसे रह जाएगा, तो कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, तो कॉस ए एक्स प्लस का बी हो गया। अब देखिए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव भी तो करना है ना, तो एक्स का ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एक्स बटे एक्स मान 1 होगा, बी तो है ये तो अभी जस्ट बताया बी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यानी ए से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी सीधा सीधा समझे ना, हम ए से पहले ही गुना कर लेते हैं, यहाँ पर ए को लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। इसी प्रकार माइनस है तो ये माइनस हुआ, इसको लिख दीजिए साइन ए एक्स प्लस का बी, ये हो गया, इधर जैसे कि तैसे लिखा जाएगा। अब कॉस का डेरिवेटिव कितना आता है माइनस साइन एक्स होता है, हम माइनस यहाँ पर ना लिखा है, इसको क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। आशा करते समझ, देखिए कॉस का होता है माइनस, माइनस हुआ माइनस पहले से था जिसको हम कर दिए, ये माइनस प्लस कर दिए, और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी। एक चीज आप बताइए, जैसे कहीं भी पढ़ा था ना 2/3 और 1/3 रहता है, सॉरी 5/3 रहता है,
तो इसको ऐसे भी तो लिख देते हैं ना, 7/3 लिख देते हैं। यानी जब ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यानी 3 को दोनों के बटा में पढ़ सकते थे। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाना है, समझिएगा। देखिए गौर से देखिएगा, तो एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। अब पूरा के बटा में cos स्क्वायर 6 प्लस डी है, यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसके बटा में cos स्क्वायर 6 प्लस डी और इसके बटा में cos स्क्वायर 6 प्लस डी। एलसीएम लेंगे तो उतना ही, दोनों जोड़े में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, डेरिवेटिव आपकी होता है इतना क्लास सही है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा तो आंसर इतना नहीं मिलेगा। आंसर लाने के लिए क्या करते हैं, इसके बटा में क्या कर देते हैं, इतना लिख देते हैं cos स्क्वायर cx प्लस का d। तो ये इसके बटा में हो गया, फिर ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। देखिए फिर दोनों क्या से मिलेंगे, तो cos स्क्वायर 6 प्लस d दोनों क्या जुड़ जाएगा। ऐसा करने से कुछ टर्म कटेंगे और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए cos स्क्वायर 6 प्लस डी मतलब दो है, cos 6 प्लस डी इंटू cos 6 प्लस डी। तो देखिए यहाँ पर cos 6 प्लस डी है, तो ई स्क्वायर से ये वाला खत्म हो जाएगा। क्या समझ आ रहा है ना। तो हमारे पास बचा क्या, a cos ax प्लस b, नीचे में क्या हो जाएगा cos 6 प्लस डी। इधर आइए, cos स्क्वायर 6 प्लस डी है, इधर cos स्क्वायर 6 प्लस डी है, इधर तो कोई कटेगा नहीं। देखिए sin x प्लस b है इंटू sin 6 माइनस का d है, इधर तो sin इधर cos है, नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो cos 6 प्लस डी, इधर है cos x प्लस b, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a cos ax प्लस का b। देखिए ये cos नीचे में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा sec cx प्लस d। ये फॉर्मूला आप जानते हैं ना, 1 बटा जो cos होता है वो sec के बराबर होता है, ये बराबर, ये हो गया, मतलब इतना काम हो गया। उसके बाद प्लस देखिए ये cos स्क्वायर 6 प्लस डी है, और यहाँ पर देखिए 6 प्लस डी है, तो cos स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cos cx प्लस डी और cos cx प्लस डी। देखिए साइन, देखिए साइन बट्टे cos, साइन बट्टे cos कितना होता है tan, तो हो जाएगा c tan cx प्लस का d। देखिए एक कोई साइन बचा हुआ है, एक cos भी बचा हुआ है, तो हो जाएगा साइन x प्लस का b, और ई cos ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sec cx प्लस का d। इस प्रकार मेरा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसको बनाने से पहले एक चीज आप समझिए, जैसे आप याद रखिएगा, अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है साइन एक्स का होल पावर। अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हो साइन एक्स स्क्वायर, इसका कभी मतलब नहीं होता है साइन एक्स का पावर इस तरह से नहीं होता, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यह इसका एंगल है, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जब कभी साइन पर पावर आएगा तो उसका हम होल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। अब देखिए डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx कैसे बनेगा, तो u इंटू वी पर बनेगा, u हो जाएगा ये, v हो जाएगा ये। क्या करते थे, ये को छोड़ देते हैं, तो cos x क्यूब क्या थे छोड़ दिए, तो क्या जाएगा d साइन स्क्वायर x के पावर 5। पहले देखिए सबसे पहले क्या बोले थे, शकल को पहचानिए। तो देखिए शकल कैसे है ना, x के पावर n वाला, x के पावर n वाला है ना, शकल स्क्वायर है, स्क्वायर को बंद कर दीजिए। देखिए स्क्वायर को बंद कीजिएगा, स्क्वायर को बंद कर दीजिएगा तो आपको साइन x के पावर 5 दिखाई, यानी नीचे x के पावर d साइन x के पावर 5 होना जरूरी है, d साइन x के पावर 5। जब इतना किए थे इतना से क्या किए, गुना किए d साइन x के पावर 5, नीचे में कितना हो जाएगा d x के पावर 5 इंटू क्या आ जाएगा d x के पावर 5 बटे क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। चलिए ये सिर्फ इतना काम हुआ। अब जिसका डेरिवेटिव किया उसको छोड़ दीजिए, तो साइन स्क्वायर x के पावर 5 का डेरिवेटिव किए थे, इसको छोड़ दिए, अब बचा के कौन cos क्यूब x, तो d cos क्यूब x। अब देखिए अब यहाँ नहीं लगाना लेगा दिमाग, जो पावर को बंद कीजिए, यह इसका एंगल में हमें पहला का देखना है cos, तो नीचे में जो एंगल है वो नीचे होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए x क्यूब, नीचे क्या होना dx क्यूब बटे dx। अब आसान हो गया, तो आप आसान से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा
cos x क्यूब इंटू क्या करते थे, पावर का कर देते, पावर से घटा के लिखते थे, 2 आगे चला गया, एक में घटा के लिख देते sin x के पावर 5 बचेगा इंटू, देखिए अब यहाँ पर इन्हीं की जगह पावर का आगे की जगह पावर से यहाँ पर sin का डेरिवेटिव होगा, तो sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x के पावर 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, sin का डेरिवेटिव क्या था, cos x के पावर 5 इंटू, देखिए ये क्या आ जाएगा, अब ये पावर उतरेगा तो 5 x के पावर क्या आ जाएगा 4, ये तो जैसे कि तैसे रह जाएगा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर x के पावर 5, ये हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन, तो माइनस sin x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस वगैरह यहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या माइनस। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बन गया, थोड़ा सा सजा लीजिएगा आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 y बराबर 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से आ गया। अब समझिए, सबसे पहले देखिए इसका शकल कैसे देखा जाएगा, ये कांस्टेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट से हमको कोई लेना देना नहीं, dy बटे dx बराबर 2 तो हम पहले ही आया करते हैं बात, ये दिखा दिया क्या इस तरह से रूट एक्स की तरह, रूट एक्स की तरह दिखाई दे रहा है ना। देखिए गौर से देखिएगा, जिस दिन रूट एक्स लिखते हैं तो नीचे में कितना लिखते हैं x, यानी जो रूट के अंदर बैठने वाला रहता है वो नीचे लिखते हैं, तभी उसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स। यानी ऐसे याद रखना, रूट एक्स का 1/, जो ऐसे आसान रहेगा, आप इस तरह से इसको कर लीजिएगा। अब देखिए ये रूट एक्स की तरह दिखाई दे रहा है, तो जो रूट के अंदर बैठा हो तो क्या होना, नीचे आना चाहिए, तो डी कॉट एक्स स्क्वायर नीचे आया, फिर इतना से क्या करेंगे, जितना से भाग के इतना से हमको गुना करना ही पड़ेगा, तो डी कॉट एक्स स्क्वायर गुना की, फिर इस एंगल कितना एक्स स्क्वायर, तो नीचे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा गुना हो जाएगा, तो डी एक्स हो गया। अब देखिए समझिएगा यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए इसको आप ज़्यादा में ले, सबसे पहले इसका शकल कैसा है, तो रूट एक्स की तरह, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2 एट इज रहेगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट एक्स बोले थे कितना कॉट एक्स स्क्वायर क्या इनटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, माइनस सॉरी कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स स्क्वायर में कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है माइनस कॉस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह है कितना एक्स स्क्वायर, तो अब लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत आई इनटू, इसमें क्या करना है पावर बाय कर देते हैं, पावर से एक घटा कर लिखते हैं, ठीक है जब 2x हो जाएगा। देखिए कुछ काटने उठने वाला होगा तो ये से ये खत्म हो गया, ठीक है ना, यानी हमारे पास जो आया dy बटे dx का जो मान आया वो क्या आ जाएगा, आ गया तो आया माइनस का 2x cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब पूरा का बटा कितना आ जाएगा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ये मेरा डेरिवेटिव हो गया, ये क्या होगा डेरिवेटिव हो गया। लेकिन आप जब एनसीईआरटी क्वेश्चन किताब उठाइएगा उसका आंसर शीट में जाइएगा, देखिएगा उसका डेरिवेटिव इतना नहीं है, यानी इसका डेरिवेटिव क्या क्या चेंज, मतलब कुछ नहीं किया, फार्मूला लगा के बस इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्मूला लेके चला गया। हम आगे देखते हैं, आप इतना बना लीजिए गलती नहीं है, ये डेरिवेटिव आपका सही है, लेकिन आंसर मिलाना है, तो आंसर किस तरह से मिलाते हैं हम देखते हैं इसको। आप देख लिए डिवाइड एक्स बराबर कितना आया माइनस का 2x cos एक्स स्क्वायर रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसका आंसर कैसे मिलाते हैं इसको देखते हैं। ये आए डिवाइडेड एक्स बराबर इतना हमें आया था, अब इसको हमें आंसर मिलाना है, मतलब एनसीईआरटी के आंसर से इसको मैच करवाना है, तो कुछ नहीं करना है, -2x एट इज रहेगा। देखिए
कॉसेक स्क्वायर एक्स है। जब कभी आप 10th में फॉर्मूला पढ़ेंगे तो 1/sin x जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉसेक एक्स के बराबर होता है, यानी कॉसेक एक्स को 1/sin x हम लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर हम करते हैं। देखिए ये कॉसेक एक्स को नीचे लेके आ गए, तो नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, आशा करते समझ में आ रहा होगा। देखिए कॉट एक्स है तो हम इसको तोड़ सकते हैं ना, कॉट एक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट अंडर कॉस एक्स पूरा का बटा में रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। कॉस बटा साइन टेन होता है, सॉरी कॉट होता है। अब ये वाला साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस का 2x रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। क्या ये वाला आपको लिखिए। अब हमारे पास बचा कितना, कितना बचा, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू का रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। आशा करते हैं चीज आप समझ आ रहा है। अब देखिए साइन स्क्वायर है तो देखिए जब कभी जाता है एक्स स्क्वायर अगर आता है जिसको हम एक्स इंटू एक्स लिखते हैं कि नहीं लिख सकते, तो साइन स्क्वायर को भी तो उस तरह से हम लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ है उसको में से भी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन एक्स स्क्वायर इनटू का साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इनटू का रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। ये इसको खाली किए तो देखिए रूट के अंदर गुना होगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट से मतलब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास यही बचेगा। चाहे से इसको इस तरह समझे, इसको अंदर रूट चला देते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो, दोनों से एक्स कॉमन हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी करते हैं, मतलब रूट के अंदर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि एक्स ही बचेगा। तो सिंपली इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं और ये एक बचा ही रह जाएगा, तो साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा ना, कुछ कटेगा और एक फॉर्मूला पर लगेगा। तो हमने क्या किया, इसको उस हिसाब से तोड़ दिया, तो माइनस का 2x रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे में क्या आ रहा है, तो एक साइन एक्स को छोड़ रहा है तो साइन क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो लिख दिए रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इनटू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। इस तरह में करेगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए को साइन से ऊपर वाला ये खत्म हो गया, अब हमारे पास बचा कितना, तो रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर इनटू रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए अब हमारे पास बचा माइनस का 2x ये रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। ये वाला साइन तो ना, देखिए ये साइन तो बचा हुआ, हम तो इसका इस्तेमाल किया बचा हुआ, तो इनटू क्या जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। क्या ये हो गया। अब देखिए एक फार्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2x का जो फार्मूला कहता है वो होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, ये साइन 2x का फार्मूला होता है। अब देखिए हम दोनों तरफ रूट चढ़ाते हैं, दोनों तरफ रूट चढ़ाते हैं, कोई दिक्कत, फार्मूला तो है। यहाँ पर 2 रूट को कॉमन मतलब रूट को हटा दे तो क्या बचेगा, रूट अंडर साइन x क्या इंटू क्या जाएगा रूट अंडर कॉस x। यानी अगर कभी भी रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखा जाएगा, जिसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 2 साइन एक्स, तो देखिए वही चीज दिखा रहा है। लेकिन एक चीज आप देखिएगा ये 2 नहीं है, तो ऐसा करते हैं ना, रूट 2 से क्या कर दिए गुना कर देते हैं, और उतना से क्या कर दिए भाग कर दिए, तो ये दोनों कट जाएगा। तो ऐसा तो हम मैथ में कर सकते हैं, सेंस में कट जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, फार्मूला बनेगी। फार्मूला क्या बनेगी, तो देखिए सब रूट में है, क्या है सब रूट में, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखिए सब रूट में इसको ऐसे भी कर दे, पूरा का अंडर रूट क्या है 2 साइन ए इंटू सॉरी यहाँ पर कॉस, ये कॉस होगा इंटू ये कॉस होगा,
कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए 2 sin a इंटू कॉस ए, इसका फॉर्मूला था sin 2a का, तो कुछ नहीं करना है, माइनस का 2x माइनस का 2 √2 x बटा में, ये तो sin 2a का फॉर्मूला हो गया, इसको क्या लिखेंगे रूट अंडर sin 2, एक्स की जगह है कितना तो एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं कीजिएगा 2 का भी स्क्वायर कर दीजिएगा, x का स्क्वायर कर दीजिएगा, x का जो है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इनटू का कितना हो जाएगा sin x स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत, आंसर है ना। चलिए ये आपका आंसर इस तरह से मिल गया, आंसर में ये आंसर है, आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है, वही लिखेंगे dy बटे dx। जब cos का डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, बैठ के देखेंगे, ये क्या रहेगा d√x, क्या जाएगा d√x बटा क्या जाएगा dx हो जाएगा। अब जानते हैं cos का डिफरेंस है तो माइनस sin x, x से बना कितना √x हो जाएगा, और √x का डिफरेंस 1 बटा 2√x हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस sin √x बटा में 2√x, ये जाएगा आंसर, ये होगा dy बटे dx का मान। और शॉर्ट में क्वेश्चन को कैसे बनाना है तो देखिए dy बाई dx बराबर लिखेंगे, और देखिए पहला कौन दिखाया जाए cos, cos का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का sin, तो माइनस का sin हो गया, x से बना कितना है √x, तो √x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बटा 2√x। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डायरेक्ट ये वाला अप्रोच लगे, ये वाला अप्रोच नहीं करिए। देखिए आशा करते हैं आप 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका जो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जो करता है, अतः सिद्ध कीजिए कि फलन f of x बराबर mod ऑफ x minus 1 x belongs to r, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कहता है सिद्ध कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है वो भी ये कहता है जो सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए f of x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जहाँ x का मान जो है वह 0 और 3 के बीच में है, कहता है x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको सिद्ध कीजिए। देखिए हम अभी आपको कंटिन्यूटी नहीं पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी यानी 5.1 जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे, मतलब डिफरेंशिएशन के बाद आपको पढ़ाएंगे। तो बस ये क्वेश्चन का चर्चा हम ना वहाँ पर आपको कर देंगे जी अवकलित मतलब डिफरेंशिएबल है या नहीं है, समझे। तो आप डिफरेंशिएशन का जितना भी क्वेश्चन था वो बना लिए, ये डिफरेंशिएबल का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है ना। तो जब हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का चर्चा वहाँ पर कर लेंगे। अब तक इतना देखिए और बनाइए।